6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आज मैंने आलू के परांठे बनाए हैं, गरम गरम ही स्वाद लगेंगे। भाई गुरिंदर कहाँ है? उसे भी बुलाओ कि नाश्ता कर ले। वो शायद तैयार हो रही है, मैं भी बुलाती हूँ। गुरिंदर बेटा नाश्ता कर लो। गुरिंदर बेटा, आओ बेटा नाश्ता कर लो। नहीं पापा जी, मुझे लेट हो रहा है, मैं बाहर खा लूंगी। गरम गरम खाती जाना थोड़ा सा। नहीं, नहीं। पता नहीं की खा के जम्मिया तू इसनू। कौन हो तुम? ये बतख जैसा मुंह बना के तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फोटो डालेगी? सुन, पुनीत सिर्फ मेरा है। अगली बार उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना, परमानेंटली तेरी शक्ल बतख जैसी बना दूंगी। फिर देती रहना अंडे, समझी? ओए, फोन क्यों काट रहा है तू मेरा? अंदर लाइब्रेरी क्या कर रही है तू? तो मैं क्या करूं? कौन सा इन खोतों ने पढ़कर आईएएस बन जाना है? या तो अपनी बाप की ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाएंगे या तो कनाडा निकल जाएंगे। साइलेंस। ओए, उंगली दिखा के किससे बात कर रहा है? अगली बार दिखाए ना, यही उंगली तोड़ के तेरे अंदर डाल देनी है मैंने। क्या कर रही है तू? ये तमाशा मत कर, लाइब्रेरी है। मैं तुझसे मिलता हूं, आके जाके जा, निकल अभी। ओ नाजी, इतना बेल्ला समझा है क्या मुझे? उठा अपना ये बस्ता और चल मेरे साथ। गुरिंदर समझा कर। तू चलता है कि इन लोगों से कहूँ तुझे कहने के लिए? क्या बोल रही तू? ये हेलो जी, सत श्री अकाल। मेरी एक गल सुनो प्लीज। ये जो आपके पुनीत प्राजी है ना, हो गया जी काम। आप बड़ो बड़ो कलेक्टर बनो, रब रखा। ये ले कोल्ड कॉफी, पी ले और ठंडा हो जा। नहीं यार, ऐ नहीं चल सकता। क्या नहीं चल सकता? ऐ हमारी ये फ्रेंडशिप। ओए, फ्रेंडशिप नहीं है, प्यार है। और तुझे किसका डर है? मेरा प्यार पुलिस में उसका। गुरिंदर तू समझती क्यों नहीं है? घर वाले नहीं मानेंगे। अगर उनको पता चल गया ना तो ऑनर किलिंग कर देनी हमारी। अच्छा जी, मेरे साथ ऑनर किलिंग? और तू वो जो अचिंत के साथ कर रहा था उसका क्या? बुआ की लड़की है मेरी। ओए ओए, ये तो स्याप्पा हो गया। क्या किया तूने? तू वो सब छोड़ना, तू चिंता मत कर। एक बार हमारी शादी हो गई ना तो फिर। गुरिंदर समझ यार, नहीं हो सकती शादी। वीर जी, वो तुझे पहले भी कहा था ना कि दूर रहना इस लड़की से। वीर जी, मैं तो ना कटानी खानदान दी। चल घर चल। पुनीत, तू कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, अपने प्यो दी वर्दीदा रौब दिखा रही है मेरे को। ओ ना जी, तेरे लिए तो एक गुरिंदर ही काफी है। गुरिंदर,
थाने आए थे वो लोग तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाने। अगर मेरी बेटी ना होती तू तो वहीं तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक जाना था उन लोगों ने। हाथ तो लगा के दिखाते, शक्ल तो वैसे भी बिगाड़ दी थी मैंने उनकी, और कुछ कहते ना तो चीर के रख देती। चुप कर, ऐसे बात करते हैं अपने पापा से? हमारी अपनी बिरादरी के हैं वो लोग, समझाया था तुझे। क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है तू? आखिर चाहती क्या है तू? पुनीत, गुरिंदर सोशल मीडिया के जरिए पुनीत से मिली। पहले बातचीत हुई, फिर दोस्ती, और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन जब पुनीत को यह एहसास हुआ कि शायद उसने गलत लड़की से दोस्ती कर ली है, शायद उससे भूल हो गई है, तो उसने गुरिंदर से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन माँ बाप की इकलौती बेटी गुरिंदर का प्यार धीरे धीरे पागलपन में तब्दील हो गया। स्वभाव से शक्की, अड़ियल और जिद्दी गुरिंदर को पुनीत के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और उसे पाने के लिए वो सनक की इंतहा पार करने लगी। गुरिंदर, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ, हमारे घर वाले नहीं चाहते कि हम मिले। घर वालों की चाहने ना चाहने से क्या होता है, हम तो एक दूसरे को चाहते हैं ना। देख, मेरी बात सुन, तो प्लीज दूर रह मुझसे। पुनीत, तू ऐसे क्यों कह रहा है? मैं जानती हूँ तू मुझसे प्यार करता है, सिर्फ अपने उस भाई से डरता है। तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। देख, बकवास बंद कर। तूने उस दिन भी बड़े भाई साहब की बड़ी बेइज्जती की थी, सही नहीं किया तूने। मैंने भी इज्जती की, और उसने जो सब बोला वो सब ठीक था। गलती मेरी है, सही कह रहे थे वो। देख, हम दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता, मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ। और उतनी ही बार मैं तुझे समझा चुकी हूँ कि हमारा ये रिश्ता होने से कोई नहीं रोक सकता, वो तेरे सती भाई साहब भी नहीं। बहुत हो गया, ठीक है, हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। आगे से मुझे कॉल या मैसेज मत करना। पुनीत, पुनीत, मेरी बात तो सुन पर। पुनीत, दादी, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना कब बनेगा? अरे पुत्र, खाना तो कब से तैयार है, आओ सब आ जाओ इधर। चल पुत्र जी। पुनीत पुत्र आजा, खाना ठंडा हो जाना। आया मम्मी जी, आया। फोन तो फुर्सत मिले ता ना। चाचू, किसका फोन है? किसी का नहीं, वो सेल्स वाले कॉल करते रहते हैं। किसे बेवकूफ बना रहा है? इस टाइम कौन से सेल्स कॉल आते हैं? ओहो सती पुत्र, मैं रोटी लेके आती हूँ। वीर जी आया ना। तू मुझे छोड़ नहीं सकता?
कोई भी इसे नहीं मिटा सकता। तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? तू इधर कैसे आई? कौन रोकेगा मुझे? देख, तू अभी निकल यहाँ से। अगर घर वालों ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो हम दोनों को जान से मार देंगे। कितना डरा के रखा है ना इन लोगों ने तुझे। इसलिए तू नहीं मिल रहा ना मुझसे आजकल। गुरिंदर, तू अभी जा यहाँ से। चली जाऊंगी। पहले बोल, प्यार करता है ना तू मुझसे? हाँ हाँ। तो फिर चल भाग चलते भाग हैं। चलते हैं? क्यों? शादी नहीं करेगा तू मुझसे? अब तेरे में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि बारात लेकर आ जाए मेरे घर के सामने। तो मैं ही आ गई अपना दूल्हा लेने। तेरा दिमाग खराब हो गया? पागल हो गई तू? तू जानती ऐसा नहीं हो सकता। तू क्यों डर रहा है? तुझे थोड़ी ना मारूंगी मैं। तुझसे तो बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पर सोच के आई थी कि अगर आज तू नहीं माना ना तो यही तेरे सामने अपनी कलाई काट लूंगी। दुनिया को भी तो पता चले कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। गुरिंदर, तू पागल हो गई है? क्या कर रही है? देख, तो अभी यहाँ से निकल, मैं तेरे से कल मिलता हूँ। नहीं, अब तू चल मेरे साथ। चल। हेलो जी, हो गया। यो रूम की मैम। थैंक यू। सुहागरात मनाने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती थी, है ना? देख गुरिंदर, हम ठीक नहीं कर रहे हैं। सही कह रहा है तू। ये हम ठीक नहीं कर रहे। बिना शादी के सुहागरात मनाना तो ठीक बात नहीं है ना। इसलिए ना मैं सब सोच कर आई थी। की है? पकड़ पकड़। की कर रही है तू? रुक के जाना, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? ले, अब तो प्रकाश भी हो गया। अब ये लॉ हमारी शादी की गवाह बनेगी। चल, अब पहना। मैं ही पहनाती हूँ। मुझे पहना। पागलपन है गुरिंदर। पुनीत, एक बार शादी हुई ना फिर सब ठीक हो जाना है। और अगर तूने मना किया तो चलो भर मेरी मांग।
रोता क्यों है पागल? मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही। अच्छा तू फटफट फ्रेश हो जा, सुहागरात भी तो मनानी है। गुरिंदर देख मेरी बात सुन, मैंने तेरी अभी तक हर एक बात मानी, अब तू मेरी एक बात मान। बोल। ऐ सुहागरात हम घर वालों की मर्जी से शादी करने के बाद मनाते हैं। चल ठीक है, पर सेल्फी तो बनती है ना, आजा। इधर उधर क्या देख रहा है, कैमरा में देख। पुनीत, पुनीत, जी 204 में मैं और मेरे हस्बैंड आए थे कल रात में, आपने उन्हें कहीं देखा क्या? नहीं मैम, मैंने नहीं देखा। जी ओए, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तू फोन कर रहा है किसको? तुझे बताया था ना कि फोन यूज नहीं करना है, अब उन लोग को सब पता चल जाएगा। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, चल नीचे आ जा। चल बैठ यहाँ। अब बता क्या खाएगा? मुझे तो बहुत सारी भूख लगी है। पराठा खाए? देख गुरिंदर मेरी बात। कौन? पुनी चल। जी हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब आप लोग हमें अलग नहीं कर सकते। पुनीत, पुनीत बता ना इन्हें। इससे ने फोन करके बुलाया हमको। मेरी बात सुनो पापा जी, ये बस डरता है अपने इस भाई से। चल पुनी। पुनीत, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? हमारी शादी हो चुकी है। छोड़ो गुरिंदर, इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी इस लड़की ने। शादी करना जुर्म नहीं है पापा जी। शादी करना जुर्म नहीं है गुरिंदर, पर किसी को जबरदस्ती भगा कर ले जाना, उसे शादी के लिए डरा धमका कर मजबूर करना जुर्म है। उसके लिए ना तुम्हें जेल में होना चाहिए था। ठीक है तो फिर डाल दो हथकड़ियां, डाल दो मुझे जेल में। सच तो ये है कि मेरी और पुनीत की शादी हो चुकी है और अब इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पुनीत तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। चाहने की बात नहीं है पापा जी, उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है। नहीं की है उसने अपनी मर्जी से शादी तुमसे। उसने मुझे खुद बताया है कि तुमने उसे डरा धमका कर शादी के लिए मजबूर किया है। पापा जी आप मेरी बात सुनिए, वो अपने भाई से डरता है इसलिए वो ये सब झूठ कह रहा है। बस एक बार मुझे जाने दीजिए मेरे पुनीत के पास, मैं सब ठीक कर दूंगी। और सती प्राची को भी मैं बहुत अच्छे से देख लूंगी। वही है जो मेरे और पुनीत के बीच आ रहा है। अब ये इस शहर में नहीं रह सकती, इसे शहर से दूर भेजना होगा कहीं। गुरिंदर जो कर रही है कानूनन अपराध है। आईपीसी की धारा 452 के तहत किसी के घर में जबरन दाखिल होना, उसे डर के साए में रखना,
डराना, धमकाना, चोट पहुंचाना ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। कायदे से गुरिंदर को इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेटी के मुंह में फंसे हरनाम ने इतने संगीन अपराध को भी नजरअंदाज कर दिया। पुनीत से जबरन शादी के इस मामले को रफा दफा करने के लिए हरनाम ने बेटी को शहर से बाहर भेज दिया। इसी बीच पुनीत के घर वाले भी शहर छोड़ गए, उसकी शादी करा दी। गुरिंदर जैसी खतरनाक और सनकी लड़की से पिंड छुड़ाने के बाद अगले 6 महीनों तक पुनीत की जिंदगी सामान्य गुजरी। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या गुरिंदर पुनीत को इतनी आसानी से भूलने को तैयार थी? जवाब आपको सन्न कर देगा। गुरिंदर पुत्र, तेरा सूट आ गया कढ़ाई होके। कल तो मेरी लाडो रानी को सुबह लड़के वाले देखने आ रहे हैं भाई। और गुरिंदर, कमाल की बात पता क्या है कि मुंडा भी पुलिस में ही है और बड़ा हैंडसम है। तुझे जरूर पसंद आएगा। पुत्र, आज कहीं बाहर मत जाना और जल्दी सो जाना, नहीं तो सुबह आंखें सूजी सूजी दिखेंगी। मेरी शादी तो हो चुकी है मम्मी जी। गुड मॉर्निंग जी। छोटो जी, आज जिम नहीं जाना क्या? तुम कहो तो आज एक्सरसाइज घर पे कर ले। ओए पुनीत, क्या हो गया, डर गए? अरे डरते तो हम। पुनीत, चलते हैं। पहले बना वीर जी। और तेरी चाय ठंडी हो रही है। नहीं वीर जी, वो जिम के लिए लेट हो रहा है, मैं आके करता हूँ ना। अरे सत्ती पुत्र, बहू दा फोन आया कि कदों आना है उसने? राती गाल हुई मेरी, आ रही परसों। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। हाँ? अरे पुत्र, बहू को हॉस्पिटल लेके कब जाएगा? हॉस्पिटल क्यों है इसमें? तू भी ना सत्ती, नई नवेली दुल्हन को क्या होता है? ओ जी ओए बधाइयां, ओए आजा, ओए आ ना पीपा, ओए ओए खुश कर देता। ओए पुत्र जी, आपका छोटा भाई आने वाला है। मैं चलता हूँ। जी मैं भी चलती। एक चाय लाओ। अभी तो जिम में है।
चलता हूँ वीर जी। चल बेटा पिंकी, पापा मैंने अभी और खेलना है। चल जल्दी आना। हाँ? आपके चाचू के फ्रेंड हो? बेस्ट फ्रेंड। चाचू के अभी आने वाले हैं। आने तो वाले। हम एक काम करें, आपके पापा को भी बुला लेते हैं, फिर साथ में मिलके पार्टी करेंगे। हाउ इज इट? हाँ है ना? आपको आपके डैड का नंबर याद है? हाँ, मामा ने सिखाया था अगर मैं खो गई तो। पिंकी, पिंकी कहाँ चली गई? पिंकी, पिंकी, हेलो। तेरी बेटी मेरे पास है। कौन हो तुम? और पिंकी कितने? पिंकी अभी तो सेफ है, पर अगर तूने पुलिस को या फिर अपने किसी भी घर वाले को बता दिया ना तो। क्या चाहिए तुम्हें? ध्यान से सुन, 1 घंटा है तेरे पास। पिंकी, पिंकी, लतीफरा जी, गुरिंदर, तू? पैरी पौना प्राची, पिंकी कितने? 1 घंटे में इतने तड़प गए। मुझे तो 6 महीने हो गए प्राची। 6 महीने पहले ही ना आपने मेरे पुनीत को मुझसे छीन लिया था। मैं कह रहा पिंकी कितने? मर गई, उसे तो मैंने मार दिया। गुरिंदर, मैं तेरे छड्डागा नहीं। सत्ती बता कर तो जाया कर। पिंकी, तू इत्थे? पैरी पौना मम्मी जी। तू अंदर चल। बाय पिंकी। बाय दीदी। पिंकी तू अंदर जा। गुरिंदर चली जा यहाँ से। चली जाऊंगी मम्मी जी, बस आप इससे तो मिलने आई थी। अरे हट। अब आ ही गई हूँ तो चाय पानी तो पी के ही जाऊंगी। रुक जरा। कौन है मम्मी जी? गुरिंदर चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, पुलिस को मत बुलाना। पिछली बार आपने पुलिस को बुलाया था, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, मेरा पति मुझसे छीन गया था। मम्मी जी, आप तो एक औरत है, आप तो मुझे समझ सकती है ना।
मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। गुरिंदर बकवास ना कर, चली जा यहाँ से। मम्मी जी! मुझे पता था तू नहीं मानेगी। मम्मी जी! हेलो जी, मैं गुरिंदर, पुनीत की बीवी। प्लीज प्लीज मुझे देख, तू डर मत। पुनीत है ना, उसने हम दोनों के साथ धोखा किया है। उसने पहले मेरे से शादी की। हाँ, मैं उसकी बीवी। फिर तूने उससे शादी कैसे की? यकीन नहीं हो रहा है? चल फोन लगा, फोन लगा, लगा। हेलो हेलो पुनीत। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी कुछ बोलो। मम्मी जी कुछ बोलो। मम्मी जी कुछ बोलो। मम्मी जी कुछ बोलो। मम्मी जी वीर जी गुरिंदर। डॉली 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 बात कर मुझसे। डॉली मुझसे बात कर। डॉली बात कर मुझसे। डॉली बात कर। डॉली रोई ना पुनीत। रोई ना। डॉली बात कर दो। पुनीत, तू जिन सबसे डरता था ना, मैंने उन सबको मार दिया। देख, मार दिया मैंने। अब तुझे और मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता पुनीत। प्रेग्नेंट थी डॉली। तू भूल जा इन सबको। पुनीत, तू इन सबको भूल जा। चल मेरे साथ पुनीत, चल ना मेरे साथ। पुनीत यही तो मैं चाहती थी पुनीत, कि तू मुझे कभी ना छोड़े, पर तूने मुझे छोड़ दिया। अगर तू मेरा नहीं हो सकता
तो किसी का भी नहीं हो सकता। अरे गाड़ी जल्दी चलाना। रुक जा पुत्र, रुक जा। पास मत आना पापा जी, मैं कह रही हूँ मैं गोली चला दूंगी। गुरिंदर बेटा, सरेंडर कर दे। तू बच के भाग नहीं सकती बेटा। मैं कह रही हूँ पास मत आना। मैं कह रही हूँ मैं गोली चला दूंगी आप पे। तू बच के भाग नहीं सकती। एक मौका दे दीजिए पापा जी प्लीज। पिस्तौल फेंक कर बात कर। बस एक मौका दे दीजिए प्लीज। गुरिंदर, मैं गोली चला दूंगी, मैं कह रही हूँ। जिद और एक तरफा प्यार की चिंगारी इस कदर भड़की कि 5 निर्दोष जिंदगियां खाक हो गईं। जिस पिता ने बेटी को नाजों से पाला था, जिसकी सुरक्षा में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसी पिता को इंसाफ और फर्ज के लिए अपनी ही बेटी को गोली मारनी पड़ी। दिल दहला देने वाली इस घटना ने हर उस व्यक्ति को बर्बाद कर दिया जो उसके करीब था। सावधान इंडिया।